है ये बातें कैमरे के माध्यम से आगे आगे भी जाती हैं, लोग सुनते हैं। और आप में से कोई जागे ना जागे, हो सकता है दुनिया के कोने में कोई ऐसा हो जो इन बातों को सुन के जागे और जैन धर्म के लिए अपनी जान अर्पित करने को भी समर्पित हो जाए। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का बहुत सुपर स्पेशल दिन 22वें तीर्थंकर के चचेरे भाई का आज जन्म जयंती है। हाँ, जिन्हें कोई श्री कृष्ण भी कहता है और अरिष्ट नेमि के चचेरे भाई। शुरुआत कर रहे हैं, आप सुना भी आपने, आचार्य श्री सुनील सागर जी से। G20 की पूर्व संध्या पर देख रहे हो आज दिल्ली एकदम 16 श्रृंगार लेके एकदम दुल्हनिया बन के पड़ी है। एक बार चिंतन में मन आता है, ऐसी दुल्हनिया के रूप में दिल्ली क्यों हम लोगों को नहीं दिखाई देती? जब बाहर से लोग आते हैं तब इसकी धुलाई सफाई क्यों होती है? गजब की धुलाई। और आज कहते हैं जब चारों तरफ सील बंद है, रास्ते बंद कर दिए हैं, सड़कें सुनी हो गई हैं, तब ऐसे में गिरनार जी के भूत आचार्य श्री पर कैसे चढ़ कर आ गए? समझ नहीं आ रहा कि उनको रास्ता कहाँ से मिल गया कि आचार्य के सिर पर गिरनार जी का भूत चढ़ गया। हाँ, वैसे हम नहीं कह रहे कि भूत आचार्य श्री पर आ गया इस सुनसान सड़कों के ऊपर से। आचार्य श्री स्वयं मान रहे हैं इस बात को, सुन लीजिएगा उनसे। और पर एक बात, हम में से आप लोग जो है ना, चाहे कमेटी हो, चाहे कोई श्रेष्ठी जनों, कोई चाहे हम हो, गिरनार चला गया चला गया चला गया, कहीं नहीं गया। धिक्कार है हमारी कायरता पर जब हम इस तरह के शब्द बोलते हैं। कमजोरी दिखती है, डरपोकपना दिखता है, लगता है जैसे अभी हम कुंभकर्ण नींद से जागे नहीं हैं। हाँ, महावीर स्वामी जी ने स्पष्ट कहा है हमसे कि चींटी की भी हिंसा नहीं करनी है, पर उन्होंने यह नहीं कहा कि जब ज़रूरत पड़े तो सांप का फुंकारना, हाथी का चिंगाड़ना और शेर की दहाड़ को मत रोकना। वक्त पर ज़रूरत पड़ती है इसका इस्तेमाल करना, नहीं तो कुंभकर्ण नींद से जाग जाओ। वक्त है, गिरनार कहीं नहीं गया, बस तुम्हें सहेजने की और उसे पुकारने की ज़रूरत है। सुनिए जरा आचार्य श्री से। हम तो इस हताश किस्म के लोग हैं कि जरा सी विपरीत परिस्थिति बनी कि लड़ने से पहले हथियार डाल देते हैं। बोले गिरनार चला गया, कहाँ चला गया? वहीं है, आज भी वहीं है। आप जाके दर्शन कीजिए और आप दिल से दर्शन कीजिए, देखिए कौन आपको मना करता है और कितनी विपरीत परिस्थिति आपके सामने आती है। और कभी ऐसा कुछ हो तो आप भी जूझने के लिए थोड़ा तैयार रहिए। कोई मोम के गुड्डे तो नहीं है। अगर ऐसे हथियार डालने लगे तो निश्चित मानिए आप जिंदगी के किसी भी युद्ध में जीत नहीं सकेंगे। यदि आज भी ना जागे तो मिट जाएंगे खुद ही। यदि आज भी ना जागे तो मिट जाएंगे खुद ही। दास्ता तक भी ना होगी हमारी दास्तानों में। ना जागेंगे तो परिणाम क्या होगा? आज जरूरत है फौलादी भुजाओं की, फड़कते अंगों की, दहाड़ते आवाज की, उन युवाओं की जो एक नई रूप से एक टीम बन सके, जो चल अचल तीर्थ पर पड़ते हुए जिस तरह अत्याचार या कोई बात हो तुरंत तैयार हो जाए और मरने फिरने को तैयार सदा आगे रहे। आज वक्त की पुकार इसके ऊपर है, समझना पड़ेगा हम इसके लिए, जागना होगा समाज को, और फिर तभी कह पाते हैं कि हम कहीं किसी तीर्थ की, किसी चल तीर्थ की की सुरक्षा कर पाते हैं। अरे भारत देश के अंदर हिंदू और जैनों के अयोध्या गिरना पाने के लिए 500 साल लड़ना पड़ा है, और अपने गिरनार के लिए महज 50 साल भी लड़ना नहीं चाहते हो, हथियार डालना चाहते हो। यह कायरता है। आचार्य ने सही कहा है ना, हथियार डालकर कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। सुनिए जरा। लेकिन एक ऐसी भी टीम होना चाहिए कि जो मौके बेमौके भिड़ने की हिम्मत रखे, जिसे संतों का, समाज का आशीर्वाद हो और जो जूझने के लिए तैयार। आप कहोगे एक तरफ तो आप शांति, समता, वेद विज्ञान, पूर्ण मौन की बात सिखाते हैं, दूसरी तरफ गिरनार की बात है, तीर्थों की बात है। जिन तीर्थों के साथ समाज जीवंत होता है, जिन तीर्थों के कारण से समाज की पहचान होती है, वो ही ना रहेंगे तो अगले 2-4 साल बाद आप अपनी पीढ़ियों को क्या बताएंगे? गिरनार कहाँ है? फिर आप जो मंदिरों में तख्ता लगवाते हैं ना,
जो पत्थर में खुदवा करके गिरनार जी बनवाते हैं ना, फिर वही बताना पड़ेगा। मंदिर में तो गिरनार के फोटो लगाइए, गिरनार के पट्ट लगाइए, शिखर जी के तीर्थों के पट्ट लगाइए, बच्चों को भी बताइए कि देखिए ये है और ये वहाँ है और आज स्थिति ये है। हम तो कर ही रहे कोशिश, हमारी आगे वाली पीढ़ियों को भी सिखाइए। अरे कोई अगर भिड़ जाते हैं तो भले 500 साल लग जाएं, लेकिन राम मंदिर बन ही जाते हैं। आप 50 साल तो कोशिश कीजिए, और जाग गए तो 50 साल क्या, 500 साल क्या, 5000 साल भी लगें तो भी गिरनार दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र ही घोषित होकर रहना चाहिए। जनवरी 2019 आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज का संग वहाँ था और चैनल महालक्ष्मी की टीम भी वहीं थी, और वहाँ पर चर्चा भी हुई थी गिरनार के बारे में। उस समय मुक्तानंद जब मठाधीशर का, वह आचार्य से 2 बार मिलना है और बड़े अपशब्द किए थे, बड़े अपशब्द, इतने गंदी बातें बोली थी। आचार्य श्री शांत रहे थे और कहते हैं शांत ने दिल जीत लेता है दुश्मन का भी। और जब जा रहे थे वो, तो आचार्य ने स्पष्ट कहा था, विधायक भी उस समय के मौजूद थे, कि यह महीने 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। और प्रकृति कहती है जैसा करते हो वैसा कर भरते हो, और वही उसके साथ हुआ, वह चल दिया। उसने भी माना कि हाँ, यह नेमिनाथ भगवान के तीर्थंकर के चरण हैं, यह दिगंबर उनकी जन मोक्ष स्थली है, मानता है, लेकिन देता नहीं है। उसने स्पष्ट कहा, क्योंकि यह उसकी काम देने का। पर हाँ, एक बात आचार्य ने बहुत स्पष्ट कही, हमारी कमेटियाँ जितनी भी है ना, बड़ी बड़ी कमेटियाँ जिन्हें कहते हैं हम, उनके अध्यक्षों को उन्होंने चैलेंज किया, क्या ऐसा कोई एक अध्यक्ष है जो चौथी टोक पर कभी आज तक गया हो? वो तो कहते हैं विरले ही शायद 5वीं टोक तो गए हों, जैसे एक को वे लेके गए थे। और उन्होंने साफ कहा, ऐसा लगता है जब कमेटियाँ यहाँ पर एसी कमरों में बैठकर उसके बारे में निर्णय करती हैं, सोचती हैं गिरनार के बारे में, वस्तु बगैर जाने वही होता है। जैसे अब चुनाव आने वाले हैं तो नेता यहाँ अपने एसी कमरे में बैठे सोचते हैं, अरे गर्मी के अंदर किसानों को खेती करते हुए बड़ी गर्मी लगती हो खेत पर, क्यों नहीं वहाँ खेतों के अंदर में इस बार चुनावी बुलेटिन के अंदर अपने कमरे उसके अंदर एसी की जगह पंखे कूलर तो लगवा दिया खेतों के ऊपर। बस वही बुद्धि काम करती है हम लोगों की भी। जब हम जाते नहीं हैं इस घटनास्थल पर, वहाँ जानते नहीं है तीर्थ पर, और कहते हैं यहाँ बैठ के उसके बारे में बड़े बड़े वादे करते रहते हैं। सुनिए जरा आचार्य श्री से। गिरनार जी जाना हुआ 2019 के जनवरी ना, और भाई ये तो सुनील सागर जी का संग था, फौज फाटा, दुनियादारी, सरकार, सारी चीज़ें आगे पीछे दौड़ती थी। 2500 साधु, 50 साधु, सैकड़ों श्रावक, तो कोई असुविधा नहीं हुई। फिर भी 2 बार वहाँ का उस समय का जो पंडा था 2-3 बार आया। शुरू में बहुत ज़्यादा आकर से, रावण से ज़्यादा अहंकार, लेकिन शांति, संत की शांति के सामने वो भी शांत हो गया। फिर दूसरी बार से अच्छे व्यवहार, व्यवस्थित बात हुई। लेकिन महाराज जी छोड़ूंगा नहीं, ये हमारी कामधेनु गाय है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। ये हमें पता है, नेमिनाथ मोक्ष गए हैं, सब चीज़ें पता है हमें, लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी भी बातें हुई। एक दिन उस समय के तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष प्रभात भाई, राजा भाई आए। हमने कहा कि आई गए हैं तो चलो यात्रा करने चलेंगे। यात्रा को जा ही रहे थे तो वो भी लग गए साथ में, कहीं हारने लगे तो हिम्मत बंधाई, चलो। एक जन तो चढ़ते गए 5वीं टोक तक, दूसरे जो है वो थोड़ा सा प्रभात जी थका गए, फिर भी आखिर में उनको भी वहाँ तक पहुँचाया। तो एक शायद वो ही हमारे ख्याल में है कि उनने पद यात्रा 5वीं टोक की पूरी की, वो भी हमारे साथ में। बाकी आप कोई अध्यक्ष पध्यक्ष बताइए जिसने कभी जिंदगी में 5वीं टोक की गिरनार जी की पूरी यात्रा पद यात्रा की हो, और अगर 5वीं की कर ली हो तो चौथी की करने वाला बताइए। फिर क्या हिसाब किताब करेंगे, क्यों लड़ेंगे, क्यों भिड़ेंगे? आत्मीयता तब पैदा होती है जब पास पास रहते हैं। आज संघ ऋषभ विहार में है और कोई संघ पर उंगली उठाए तो ऋषभ विहार वाले उसकी उंगली तोड़ देंगे। क्यों? हम देख रहे हैं इतने दिन से संघ बहुत बढ़िया है, साधना बहुत अच्छी चल रही है, दिल्ली वाले उसका हाथ तोड़ देंगे। कैसे तुम हाथ उठाते हो?
इतने बढ़िया साधु हैं, इतनी शांत साधना है। क्यों? पास में रह के देखा है, साथ में रह के आनंद लिया है। तो जब हमने साधुओं के साथ रह के देखा है तो उनका बहुमान आया, और कोई कुछ कहता है तो हम सहन नहीं कर सकते। और जब बार बार गिरनार जी शिखर जी जाते हैं तो उसका बहुमान आता है, और फिर कोई कुछ कहता है तो हम जूझ ही पड़ते हैं कि ऐसा कैसे कह सकते हो, हमारे घर पर, हमारे तीर्थ पर कैसे कब्जा कर सकते हो। आज जितना लोगों को अपना घर प्यारा है, मुझे लगता है उतना प्यार गिरनार जी शिखर जी से नहीं है। ट्रेनों में बुलेट ट्रेन और चलने में आचार्य श्री कहते हैं, जब यात्रा करते हैं, वंदना करते हैं, विहार करते हैं, फट 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 भागते हैं, यानी अच्छे अच्छे पीछे छूट जाते हैं। गिरनार की बात लें, 2019 की जो घटना बता रहे हैं आपको, आचार्य श्री वंदना के लिए चले, और साथ में उन्होंने वहाँ पे अपने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष को भी कहा चलो। बस आचार्य श्री का मजबूरी जाना पड़ता है, चल दिए, और 10-15 पुलिस वाले भी शाम को ले लिए, कोई बात ना हो जाए, क्योंकि एक घटना प्रबल सारे देख चुके थे, ऐसे इतिहास दोबारा, तो इसलिए सुरक्षा के साथ चलना अपनी होशियारी की बात है। चल दिए। आचार्य श्री तो वो तीसरी टोक ना पहुँचे, आचार्य जी पहुँच गए 5वीं टोक पर। अब पंडों ने एक बार देखा सहमे, कोई बात नहीं, उन्होंने परिक्रमा की, प्रतिमा पर हाथ जोड़े और बाहर आ गए। अब जो बाहर दहलीज बनी है ना, वहाँ पर आचार्य श्री बैठ गए ध्यान लगाने के लिए कि जाप कर लेता हूँ। पर फिर पंडे में देखिए, जिस पुलिस कर्मचारी को वहाँ रखा गया, पुलिस वाले को रखा गया कि वो यात्रियों के आने की सुरक्षा रखे, पंडे ने इशारा किया, उन्हें समझा और कह दिया, माँ बाबा उठो यहाँ से। आचार्य श्री हैरान, ये क्या हो रहा है? लेकिन आचार्य श्री ने कहा कोई बात नहीं। आचार्य श्री से इस तरह बोले। आचार्य श्री के बाद फिर जो साधु आए, आचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, अंदर जाओ, परिक्रमा करो, वंदना करो और जाप करो। सुनिए जरा आचार्य के मुख से, क्योंकि संतों की वाणी में कभी भी विरोध मत करिए, उनके व्रत से फूल झड़ते हैं, कभी कांटे मत दीजिए जवाब में। सुनिए जरा। उस दिन भी लगभग 10-12 पुलिस वाले सिक्योरिटी में जैसे हर बार रहते थे, उस दिन भी थे, लेकिन हमारी चाल तो जैसी है वैसी है। कल भी ओ महाराज जी भी साथ में आए, लेकिन हम जानबूझ के आगे नहीं चलते हैं। हमारी तो जो तपस्वी सम्राट के साथ चाल बन गई सिंह वृत्ति। एक बार गाड़ी छुटी कि जो ना बुलेट ट्रेन, बस फिर कहीं रुकने का कोई काम नहीं। हमने देखा बहुत सारे रास्ते में सुस्ताते हैं साधु। 5 किलोमीटर बिहार हो गया भाई, अब 5 मिनट रुकेंगे, 2 किलोमीटर बिहार हो गया भाई, अब 10 मिनट बैठेंगे। और तपस्वी सम्राट जब चलते थे तो चाहे वो 5 किलोमीटर हो कि 15, सीधा सिर्फ चलना, और मंजिल पर पहुंचने के बाद ही हाथ मुंह धो के विश्राम, मतलब सामायिक। आज भी कई बार साधुजन मिलते हैं और भाई आप तो एकदम आगे निकल गए, आप तो फास्ट चलते। हमारी वो सहज प्रवृत्ति है, तो ऐसे हम चलते गए, पुलिस सब पीछे रह गई। हम पहुंच गए 5वीं टोंक पर और वो रह गए 3री टोंक पर। तो इसमें क्या हुआ? ये घटना बताई नहीं प्रवचन में, लेकिन लगता है कि बताना चाहिए कि कैसी स्थितियां बनती। वंदना की परिक्रमा भी शायद उस दिन कर ली, है ना। मूर्ति थी पीछे तरफ, 1 मिनट बैठ कर के 10 सेकंड में उसे भी नमस्कार कर लिया चरणों को। तो बाबा जी बैठे थे जो, तो वो कहते बाबा जी वो थोड़ा सा विनम्रता से बोल रहे थे, क्योंकि उनके जो मुखिया थे वो 2-3 बार आ गए थे, तो असर तो पड़ता ही है कि भाई अब जब मुक्तानंद जाके आए तो वो तो थोड़े, लेकिन वो फिर थोड़े से हम बाहर जाके, जो ओटला बना है बाहर तरफ चढ़ती हैं सीढ़ियाँ, वहीं पर ओटला बना, वहाँ बैठ गए कि एक जाप करते हैं और अच्छा माहौल लग रहा है, थकान महसूस हो रही है। इतने में वो पीछे वाले भी आ जाएंगे और जो अध्यक्ष वो पीछे रह गए ये भी आ जाएंगे, इनके भी दर्शन हो जाएंगे। तो वो पुलिस वाले को इशारा किया बाबा जी ने, तो पुलिस वाला आकर के हमसे बात करने लगा, आप चलिए 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 यहाँ मत बैठिए। मतलब जो पुलिस ये इसलिए रखवाए थे ऊपर कि कोई भी तीर्थ यात्री आए उन्हें सबको आराम से दर्शन हो जाए। आजकल वो उनके मोहरे बन गए, आजकल वो उनके चाकर बन गए। वो इशारा करेंगे कि इसको हटाओ, इनको आगे बढ़ाओ, इनको रुकाओ। व्यवस्था बनाइए, लेकिन ये भी तो समझ जाइए कि ये कोई तपस्वी हैं, कोई मुनि हैं, कोई आचार्य हैं। थोड़ा शालीनता से पेश आइए।
वो भी थोड़ा सा गर्म होने लगा। तो हमने कहा थोड़ा शांति रखिए, 1 मिनट बैठेंगे। नहीं चलिए चलिए चलिए। तो राजा भाई बोले कि महाराज चलो। अब वो थोड़े सरल श्रावक कहिए, और कोई होता तो भिड़ भी जाता, क्यों चलिए, महाराज जी बैठेंगे। फिर क्या हुआ, 25 एक सीढ़ियां उतरे कि वो जो हमारे साथ सिक्योरिटी टीम थी पुलिस की, भाई अपन गिनते थोड़ी हैं, हम तो साधु के हिसाब से ही चलते हैं। अब वो सरकार ने सिक्योरिटी लगा दी, श्रावकों ने सिक्योरिटी ले ली, ठीक है, अतिथि का दर्जा दे दिया। राजस्थान में भी दिया था, हमने दूसरे दिन ही मना करवा दिया कि भाई मुझे कोई अतिथि नहीं बन रहा, राज्य की अतिथि, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, जो मैं शास्त्रों के हिसाब से अतिथि बना रहा हूँ वही बहुत है। फिर भी जुड़ जाती हैं व्यवस्थाएं, ठीक है। तो फिर हमने फिर इशारा किया 2-4 साधुओं को, मैंने कहा कि अब जाओ, आप लोग पूरी परिक्रमा करो, पूरा व्यवस्थित बैठ के जाप करो, ये पुलिस वालों को देखने दो कि कौन क्या करता है। पुलिस को भी कहा कि जाओ महाराज जी के साथ। और फिर आपके जो ये आतंकवादी वाले महाराज है ना, दिल्ली वाले, इनको 4-5 साधु फिर वो चुप रहे। उनको कुछ ये आभास आ गया कि जब इतने पुलिस वाले साथ में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो संघ ने, साधुओं ने वंदना की, आराम से परिक्रमा की, जाप किया। और मतलब क्या है, एकदम बंदर घुड़की में आप आ गए तो गए काम से। और हम तो बंदर घुड़की में आ जाने वाले ही लोग हैं। बोले किसी ने हूं गया तो अच्छा भाई कुछ नहीं, क्या हुआ क्या हुआ, अरे तुम भी हूं करता है तो भले ही कभी आप चींटी को मत मारो, लेकिन वक्त पड़े तो शेर की तरह दहाड़ो। मौका पड़ता है तो थोड़ा अपना भी दिखा दो ना, मौका देख करके ही दिखाओ। हाँ, आपको अंदाज लग रहा है कि हमारे 4 आदमी आ रहे हैं तो भीड़ ही जाओ एक बार तो। आचार्य श्री जब तीर्थों के बारे में आती है बड़ी खरी खरी बोलते हैं, स्पष्ट कहते हैं तुम बहुत धरने प्रदर्शन इस तरह करते हो सरकार के खिलाफ, बहुत करते हो, कभी हिम्मत है अपने खिलाफ भी प्रदर्शन करो, अपने खिलाफ भी धरना करो, अपने खिलाफ भी आवाज़ उठाओ। मतलब अपनी कमेटियों, अध्यक्षों से, नेताओं के बारे में, उनके घर पे जाके भी प्रदर्शन करो, उनके घर पे भी। जब काम चोर कोई नेता हो जाए तो आवाज़ दो, जगाओ कुंभकर्णी नींद से, सुनिए जरा आचार्य ऋषि से। सुन लिया, हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कोई कमेटी करेगी, कोई संस्था करेगी। अरे कोई कमेटी, कोई संस्था आसमान से थोड़ी टपकेगी, वो भी आपके बीच के ही लोग हैं, कसो उनको, दबाओ। जैसे धरना देते हैं ना कभी सरकार के लिए कि गिरनार जी हमारा, हमारे नाम करो, हमारा है तो अधिकृत अनधिकृत चेष्टा क्यों हो रही है, जैसे सरकार के लिए धरना देते हैं, ऐसे कभी मुझे लगता है आपको अपने अध्यक्षों के घर पर धरना देना पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी बना के बैठे ना कि आप ही करो, ये इसको ऐसे करना पड़ेगा, समाज को जगाओ, जागो। जैन समाज को अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आज किस तरह से सरकारी गुर्गे आज अल्पसंख्यक जैन समाज की मखौल उड़ाते हैं, तीर्थों के चलते की कैसे हंसी उड़ाते हैं, कब्जे करते हैं, प्रशासन पुलिस के साथ चलते हैं, खौं खौं करते हैं। आचार्य श्री कहते हैं उनकी खौं में क्या तुम भव भी नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो दम रखो। सुनिए भाई, अल्पसंख्यक होने के बावजूद हमें वो सारी सुरक्षा मिलना चाहिए थी, सरकार को उनकी रक्षा करना चाहिए थी, बल्कि सरकार की नाक के नीचे उनके गुर्गों ने वो सब कुछ कर डाला। जो भी है ऐसा परम पवित्र तीर्थ सुरक्षित हो, तीर्थों पर जाकर के आत्माएं पवित्र होती हैं, भेद विज्ञान की निर्मलता बढ़ती है। यहाँ कौन सी भावनाएं बाकर के नेमिनाथ मोक्ष पधारे हैं, 72 कोटि मुनिराज मोक्ष पधारे, 7 कोटि, कितने मुनि मोक्ष गए हैं गिरनार जी से, 72 करोड़ 700। यात्रियों की संख्या बढ़ाइए, यात्रा की संख्या बढ़ाइए। हैं, सुना है कि जबलपुर से 150 लोग गिरनार जी जा रहे हैं, फिर अमुक जगह से भी कुछ लोग योजना बना रहे हैं, फिर आज एक लोग जो आए थे वो गिरनार से संबंधित भी थे,
तो हाँ कह रहे थे कि अष्टापद यात्रा लेके जा रहे हैं। हमने उनको कहा कि हर साल कहीं भी यात्रा लेके जाइए, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हर साल एक यात्रा गिरनार जरूर लेके जाइए, और कहीं जाना है तो दूसरी यात्रा की योजना बनाइए। बस इतना ही समझ लें। और एक बात और, सबसे हाथ जोड़कर विनम्र रूप से अपील, एक बार कम से कम गिरनार के तीर्थ की यात्रा करो। जो तीर्थ ऐसे लगते हैं हमें कोई छीनने को आ रहा है, तो उस घर में खाली मत रहने दो। खाली घर लूटने का डर शैतान का बसेरा बन जाता है। इसलिए जहाँ आपको लगता है उस तीर्थ पर एक बार यात्रा जरूर करें। और जो तीर्थ यात्रा करवाते हैं लोगों को ले जाकर, वह कम से कम एक संकल्प लें, एक तीर्थ यात्रा गिरनार के नाम पर। आचार्य ऋषि यही तो कह रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ाइए, यात्रा की संख्या बढ़ाइए। हैं, सुना है कि जबलपुर से 150 लोग गिरनार जी जा रहे हैं, फिर अमुक जगह से भी कुछ लोग योजना बना रहे हैं, फिर आज एक लोग जो आए थे वो गिरनार से संबंधित भी थे, तो हाँ कह रहे थे कि अष्टापद यात्रा लेके जा रहे हैं। हमने उनको कहा कि हर साल कहीं भी यात्रा लेके जाइए, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हर साल एक यात्रा गिरनार जरूर लेके जाइए, और कहीं जाना है तो दूसरी यात्रा की योजना बनाइए। बस इतना ही समझ लें।